नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, इतिहास की श्रृंखला में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है खिलजी वंश। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खिलजी वंश की जो शुरुआत है वह 1290 ईस्वी से होती है और 1290 ईस्वी से शुरू होकर के खिलजी वंश 1320 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए, इस खिलजी वंश में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से निकल सकते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की? तो 13 जून 1290 को। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी वेतन की नींव डाली। देखिए, पूरा खिलजी वंश कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन्हें डिस्कस किया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सेना को स्थायी सेना रखने और नगद वेतन देने की प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या अकबर के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखेंगे, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया, जिसके तहत वह जो भी व्यक्ति कम तौलते थे, बेईमानी करते थे, उनके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था, जिस डर की वजह से लोगों ने बेईमानी करने को छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन ने निर्माण करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन जो है इमारतों का, या इतिहास में किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसके साथ साथ इसने सीरी का किला और हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया था। ये कुछ ऐसी इमारतें हैं जो इतिहास की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जमैयत खाना मस्जिद, इसके साथ साथ अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। देखिए, इसके साथ यह बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज खिलजी ने। जबकि फिरोज खिलजी का शासन उतना अच्छा नहीं चल सका। अगर खिलजी वंश में किसी शासक की बात होती है तो वह सबसे ज़्यादा बात होती है अलाउद्दीन खिलजी की, और आपके क्वेश्चन भी यहीं से निकलते हैं। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, लेकिन सबसे जो प्रतापी शासक रहा है वह अलाउद्दीन खिलजी था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ये वह क्वेश्चन है जो सीधे सीधे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो किसके द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से अपनाया गया, या मूल्य नियंत्रण प्रणाली किस शासक के द्वारा लाई गई, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने चलाई? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बाजार नियंत्रण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो खिलजी वंश के अंतर्गत जो बाजार नियंत्रण करता था, उस अधिकारी को सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सहना ए मंडी। देखिए, मंडी शब्द आते ही आप जो है ध्यान कर लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे, रिलेट कर लेंगे कि बाजार का अधिकारी। इस प्रकार आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं, और यह प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन ने स्वयं को विभूषित किया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो उसमें कई शासकों के नाम थे, जैसे आप कह सकते हैं हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, या जहांगीर के द्वारा, या स्वयं अलाउद्दीन के द्वारा। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वयं अलाउद्दीन के द्वारा उसे जो है उसने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि हैं, इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसके साथ साथ अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कृति हो जाएगी आपकी, जो आपके प्रमुख पुस्तकों में भी पूछी जाती है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तो तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आगे आने वाले 5 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अमीर खुसरो के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है जानी है, जैसे उन्हें सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है, उन्होंने तुगलकनामा की रचना की, इसके साथ साथ उनका जन्म इटावा में हुआ, और खुसरो के जो गुरु थे, ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो संत निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है आपका कि अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता था? तो भारत का तोता या तोतिए हिंद। नेक्स्ट देखेंगे, यह फारसी हिंदी का लेखक और विद्वान था। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न यह पूछा जाता है अमीर खुसरो से कि हिंदी, संस्कृत और फारसी के संस्कृति का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? फारसी, हिंदी, संस्कृत या फारसी संस्कृत का समन्वित कवि किसे कहा जाता है? जिसका अर्थ होता है ऐसा कवि जिसे फारसी का भी उतना ही ज्ञान हो और हिंदी और संस्कृत का भी उतना ही अच्छा ज्ञाता हो। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखेंगे, जजिया कर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आपके सल्तनत काल में जो है जजिया कर और जकात कर लगाए जाते थे। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जजिया कर किन पर लगाया जाता था? तो जजिया कर जो था वह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। जो मुस्लिम नहीं हुआ करते थे उनसे जजिया नामक कर लिया जाता था। और जकात कर किससे लिया जाता था? तो धार्मिक कर के रूप में मुसलमानों से लिया जाता था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। देखिए, जजिया कर जो लिया जाता था वह जो मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम, उनसे लिया जाता था। वहीं जो जकात कर था, यह जकात कर उन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, सभी मुस्लिमों से, जिनकी जो भी संपत्ति है उनमें से वह अपनी संपत्ति का कुल 40वां हिस्सा धार्मिक कर के रूप में जमा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद सिंहासन पर बैठा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और यह कब बैठा था? तो 1316 ईस्वी को ही, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट देखेंगे, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि को धारण किया था? तो उत्तर हो जाएगा मुबारक खां। नेक्स्ट देखेंगे, मुबारक खां की मृत्यु इसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि इस खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा। उसके बाद मुबारक खां की जब मृत्यु के पश्चात खुसरो खां जो है सिंहासन पर बैठता है 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को, और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर के सेनापति की उपाधि खुसरो खां के द्वारा धारण की गई थी। तो ये वह क्वेश्चन थे जो खिलजी वंश से पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी लगातार पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इससे निकलने वाले सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको कम समय में प्रोवाइड हो सकें। और लगातार इस श्रृंखला से जुड़े रहिए ताकि आपका प्राचीन इतिहास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।